बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट। ऑप्शन ए फिंगरप्रिंट, ऑप्शन बी सोडियम स्पेक्ट्रा, ऑप्शन सी रेनबो या ऑप्शन डी पोटाशियम स्पेक्ट्रा। जो रेनबो है उसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होते, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड एमसीक्यू है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। आप देखें इसमें फर्स्ट में है यूवी, फिर एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, बी में कॉस्मिक रेज, यूवी, एक्स रेज, सी में कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और यूवी। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो कॉस्मिक रेज की ज़्यादा होगी, उसके बाद एक्स रे की, उसके बाद यूवी की। थर्ड एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड फर्स्ट, 3D, 4S या 3P। हम n+l रूल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फोर्थ एमसीक्यूज है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, 2, 3 या 0। करेक्ट ऑप्शन होगा 0, क्योंकि आज जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। फिफ्थ एमसीक्यू है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, 4.75 एंगस्ट्रॉम या 2.11 एंगस्ट्रॉम, या सी में 8.7 एंगस्ट्रॉम। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। हम फार्मूला रखेंगे n² a0 के हिसाब से पता चल जाएगा हमें। और 6 एमसीक्यूज है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 - E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी डिफरेंस विल बी डिक्रीज्ड। डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। सेवन्थ है यूनिट ऑफ वेव नंबर, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मिलीमीटर इनवर्स, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें से। एट्थ एमसीक्यू है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके 3 के सारे जो क्वांटम नंबर हम चेक करेंगे तो n का वैल्यू 3, तो s का वैल्यू 0, मीन्स के जो l के लिए m का वैल्यू 0 और जो s है वो -1/2, मीन्स के जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसमें। एमसीक्यूज नंबर 9 थे बाल्मर सीरीज़ लाइज इन, बाल्मर सीरीज़ कौन से रीजन में है, यूवी रीजन, विजिबल रीजन या फार इंफ्रारेड रीजन। जो बाल्मर सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में आएगा, मीन्स के बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 10th है फार्मूला टू कैलकुलेट रेडिकल नोट्स। हम रेडिकल नोट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका करेक्ट फार्मूला है वो है n-l-1, मीन्स के सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। और 11th एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट। इसका अज़िमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन स्पिन क्वांटम नंबर, ये गलत होगा। सी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट 2l+1, ये भी सही है। और सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। और 12th एमसीक्यूज है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सही है। चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये भी सही है। चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रेज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ये भी सही है। उसके अलावा डी में है ऑल ऑफ दीज, मीन्स के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। जो रेडियो एक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो बेक्यूरियल भी है और क्यूरी भी है। जो ये रेडियो एक्टिविटी पहले काम किया गया था कि वो जो कुछ यूरेनियम का और था U3O8, उस पर काम किया गया था। उनमें से कुछ एलिमेंट्स थे पोलोनियम और रेडियम जो डिस्कवर हुए थे पहले। थैंक यू।